दोस्तों सीयूटी का करेक्शन फॉर्म खुल गया है। कैसे आप सीयूटी का करेक्शन कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इससे पहले भी 2 बार करेक्शन का डेट आया था, लेकिन डेट एक्सटेंड होने के कारण, डेट बढ़ने के कारण करेक्शन का डेट भी टल गया था। तो 6 से 7 तक 2 दिन करेक्शन दिया है। हालांकि 6 को शायद खुला नहीं करेक्शन का, शाम के टाइम खुला और अभी 7 तक चलेगा आपका। 11 बजे रात तक से पहले आपको करना होगा। और आपको मोबाइल का प्रयोग अभी फ़िलहाल में नहीं करना है, क्योंकि साइट बहुत ही स्लो चल रही है। तो आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में किसी भी ब्राउज़र में आप खोल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर पाएंगे। A to Z तक आप कोई भी नाम संशोधन कर सकते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ या पिता का नाम, कुछ भी आप A to Z तक संशोधन कर सकते हैं। उसका कोई भी शुल्क नहीं है। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। और टेस्ट पेपर, बहुत सारे लोगों का यही गलत है कि यूनिवर्सिटी तो चूज कर लिया है, लेकिन उसमें डोमेन और लैंग्वेज क्या मांगा है उस तरीके से टेस्ट पेपर में भरना, यही सारे लोगों का गलती आ रही है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आपको CUET-UG.NTA-online.in किसी भी ब्राउजर में आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर। अब अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और नीचे में आपको डालना है पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ डालने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड दोबारा से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नीले बटन वाला कैप्चा कोड डाल देना है। डालने के बाद उसके बाद लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कंप्लीट योर करेक्शन। करेक्शन ये ध्यान रखिएगा कि एक ही बार करेक्शन होगा, दोबारा नहीं होगा। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक ही करेक्शन करवाइएगा। और मोबाइल में तो कदापि मत खोलिएगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप करेक्शन करिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंप्लीट योर करेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें आपका जितने भी कॉलम दिया है सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल, जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, अन्यथा सब डिटेल का पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन या कुछ भी आप डिटेल करेक्शन कर सकते हैं, बस कॉन्टैक्ट डिटेल को छोड़कर। सबसे ज़्यादा गलती लोग कहाँ कर रहे हैं मैं चलिए आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है यहाँ पे आप चूज करने में गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आप जितना सारा चाहे आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, यही आपको लास्ट मौका है। और ऐसा कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी चूज करिए जो कि सेम लैंग्वेज या फिर सेम डोमेन मांगा हो, ठीक है। यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे आप अगर आप कोई यूनिवर्सिटी आपको हटाना है तो आप यहाँ पे रिमूव करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। और कोई जोड़ना है तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी चूज करके कोई सा, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम चूज करके आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अभी जितनी यूनिवर्सिटी चाहे आप यूज कर सकते हैं। सबसे देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहीं पे लोग गलती क्या कर रहे हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपने BA प्रोग्राम चूज किया है, ठीक है। तो BA प्रोग्राम के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने क्या मांगा हुआ है, ठीक है। देखिए आप मांगा हुआ है कि जनरल, ये एक लैंग्वेज मांगा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक हो, ठीक है। और एक जनरल टेस्ट हो। ये 2 चीज मांगा हुआ है, जो कि लोग इसको ये समझ रहे हैं कि हम जो एडमिशन होता है तो सब्जेक्ट BA में 3 सब्जेक्ट चूज किया जाता है, तो टेस्ट पेपर में भरने वक्त वो सब्जेक्ट वहां पे वो लोग डाल दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, ये एग्जाम देने के लिए ये टेस्ट पेपर वहां पे डालना है, ठीक है। जब निकल जाएगा तब फिर आप जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में आप लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है कि जनरल टेस्ट और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्या मांगा हुआ है, इन्होंने मांगा है कि एक लैंग्वेज हो और जनरल टेस्ट हो और 2 कोई डोमेन हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेस्ट पेपर में चूज करना होगा। यही आपको देखकर चूज करना है। तो उसके बाद आपको टेस्ट पेपर में, चलिए बता देता हूँ कैसे आप चूज करेंगे। अब इसमें देखिए इन्होंने सरासर गलत भरा हुआ है। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जनरल टेस्ट, जियोग्राफी, ठीक है। इन्होंने लैंग्वेज कोई डाला ही नहीं। जब लैंग्वेज कोई डाला ही नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी कोई इनके हक में नहीं आ पाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो चाहे इलाहाबाद, क्योंकि उन दोनों में लैंग्वेज मांगा हुआ है। तो इनको यहीं पे आप इनका गलत है। ये कहीं और भरवाए थे, ठीक है। तो आप वही फॉर्म भरवाइए जो एक्सपर्ट हो, चाहे लोग से सलाह लेकर या फिर यूट्यूब पे आप हमारी वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जनरल टेस्ट दिया हुआ है और 2 डोमेन। तो इस तरीके से अगर आप चूज कर लेंगे तो आप दोनों यूनिवर्सिटी को फॉलो कर पाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA प्रोग्राम के लिए और
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यही मकसद था हमारा बताने का। बहुत लोग यही समझ रहे हैं कि हमको यही पे सब्जेक्ट चूज करना है जो पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका इंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद निकल जाएगा, तब आप उसमें जो आपको सब्जेक्ट लेना है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी लेना है आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को अपनों शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।